हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर्स में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया था, प्रेशर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। सो राइट डाउन टॉपिक पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, तो देखिए पास्कल का लॉ क्या है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो स्टेटमेंट इज प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, प्रेशर exerted anywhere in an incompressible fluid is transmitted equally in all directions. In all directions and everywhere in that fluid. ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होना चाहिए? फ्लूइड बच्चों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। ऐसा फ्लूइड नहीं चाहिए जिसको हम कंप्रेस कर सकें। जैसे एयर कैन बी इजीली कंप्रेस, तो एयर में यह लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप फ्लूइड लीजिए जिसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, उतना ही ट्रांसमिट हो जाता है हर जगह और हर डायरेक्शन में, हर जगह और हर डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको समझते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। तो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे, क्या करेंगे? वो वीडियो को पॉज करके पहले स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अपने को मालूम है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको वर्क करेंगे। आप सबने बच्चों देखा होगा हाइड्रोलिक जैक। खासतौर पर जहां कार बास होता है वहां पे ये जैक बहुत यूज होता है, हाइड्रोलिक जैक। और ये बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा, कहीं टायर वगैरह अगर पंचर हो जाता है तो पुराने टाइम में जो हाइड्रोलिक जैक हुआ करता था, टायर के नीचे छोटा सा जैक लगाते थे और उसको ऐसे घुमाते थे। जैसे घुमाते थे तो क्या करता था, वो लिफ्ट कर देता था। तो वो डिफरेंट जैक होता था। हाइड्रोलिक जैक समझते हैं क्या होता है? हाइड्रोलिक जैक आप सबने कार वॉशिंग गियर पे देखा होगा। देखिए कैसा होता है वो। उसके अंदर ऐसा कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ओके बच्चों, अब मान लो एक ऐसा जैक है जिसमें ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है। और इधर का ये रहा पिस्टन। इस वाले पोजीशन पे एरिया जो है, एरिया ए है और A1 है, और यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A2। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक कार को लिफ्ट करना है। अपने को क्या करना है? अपने को ये कार क्या करना है? लिफ्ट करना है। तो उस कार को लिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स F1 लगाते हैं और ये कार क्या होता है? लिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे छोटे से फोर्स से, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वही पास्कल का लॉ ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। पास्कल ने क्या बताया था? पास्कल ने तो बताया था कि प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, यानी अगर प्रेशर P1 यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्रेशर हमने P1 अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना मिलेगा अपने को? P2। अगर यहाँ का प्रेशर P2 मिल रहा है तो जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी क्रिएट होगा, बिकॉज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया, हमने यहाँ पे चेंज इन प्रेशर किया, वो चेंज इन प्रेशर यहाँ पे भी फील होगा।
ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 शुड बी इक्वल टू P2। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ का फोर्स क्या है, F1 बाई यहाँ का एरिया A1 इक्वल्स टू प्रेशर एट पोजीशन 2 कितना जाएगा, F2, वहां का फोर्स F2 डिवाइड बाई वहां का एरिया A2। तो इस वाले को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू F1 बाई A1 इंटू A2। एंड सिंस A2 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, A2 का वैल्यू क्या है, A1 से बहुत ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली F2 का वैल्यू क्या होगा, F1 से ज्यादा होगा। तो इस ढंग से हाइड्रोलिक जैक के हेल्प से हम बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से लिफ्ट कर लेते हैं। आप सबने देखा होगा डंपिंग करने वाले जो ट्रॉली होते हैं, जो हेवी लोड कैरी करने वाले, जैसे मान लो ऐसा एक ट्रॉली होता है ट्रक के पास, ट्रक के ऊपर ऐसा ट्रॉली माउंटेड होता है ना। अब इस ट्रॉली को अगर अपना लोड नीचे गिराना है, मान लो इसने क्या बहुत सारे हेवी स्टोन्स इसने क्या किया है, लिफ्ट किया हुआ है। अब इसको नीचे गिराना है तो बहुत इजीली जल्दी वो क्या करता है, उसको नीचे गिरा देता है। कैसे गिराता है, तो ये ट्रॉली जो है सो अपने आप ऐसा कुछ हो जाता है, ये ट्रॉली अपने आप ऐसा कुछ हो जाता है, और यहाँ पर से यहाँ पे एक जैक लगा होता है जो कि क्या करता है, वो जैक इस ट्रॉली को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे उठा देता है। जैसे ये ऊपर उठाता है तो पूरा का पूरा मटेरियल क्या होता है, इसमें नीचे आता है। तो सोचिए ये कुछ भी कैरी कर सकता है, दिस ट्रॉली हो सकता है कि ये सीमेंट कैरी कर रहा हो सकता है कि ये सैंड कैरी कर रहा हो सकता है ये स्टोन्स कैरी कर रहा हो। अब उसको अगर खाली करना है, इस ट्रॉली को क्या करना है, खाली करना है, तो मैनुअली खाली करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये जैक क्या करता है, जैक ने फिर ये क्या किया, पास्कल का लॉ ही यूज किया, पास्कल का लॉ यूज किया, इसने उस लॉ के हेल्प से क्या किया, इस वाले ट्रॉली को लिफ्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। जैसे कि इंक्लाइन किया, इसमें पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो गया, स्लाइड करके अपने आप नीचे आ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पास्कल के लॉ के। मेरे ख्याल से आपको पास्कल्स लॉ अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इस पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं बच्चों, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्लूइड्स। पहले क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेशर के बारे में पढ़ाया था, उस पर न्यूमेरिकल नहीं कराया था, तो उस पर एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज (1000 kg per meter cube). Density of water is 1000 kg per meter cube. Then find depth या height below. Then find height below surface of water at which pressure becomes total pressure becomes twice of atmospheric pressure. तो ये बच्चे पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। देन फाइंड हाइट बिलो सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से कितना हाइट नीचे जाए, एट विच, जिसपे कि टोटल प्रेशर बिकम्स ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो टोटल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। टोटल प्रेशर बिकम्स ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन पहले सोल्व कर देखते हैं इसको क्या करना है। आई होप सबने लिख लिया होगा। जो बच्चे नहीं नोट किए होंगे वो क्या करेंगे, वीडियो रोकेंगे, पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे चला जाएगा। तो देखिए मान लीजिए
ये कोई वाटर बॉडी है, साइलेंट वाटर है यहाँ पे, मान लो ये पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या है, ऐसा पानी है, पानी पानी पानी। तो अपने को मालूम है अपर सरफेस के पास प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो अपने को ये पूछ रहा है कि कितना हाइट नीचे जाए, कितना हाइट नीचे जाए कि यहाँ का प्रेशर कितना हो जाए, पी टोटल, यहाँ का प्रेशर पी टोटल कितना हो जाए, ट्वाइस ऑफ पी नॉट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। इधर बच्चों मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। अपने को मालूम है पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी टोटल कितना होना है, पी टोटल को होना है ट्वाइस ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तुम इधर आके माइनस हो जाओ तो कितना जाएगा, पी नॉट इक्वल्स टू रो जी एच। अब अपने को मालूम है पी नॉट क्या होता है, पी नॉट 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम का वैल्यू 1 पॉइंट कितना बताया था मैं आपको, आई होप सबको याद होगा। 1 एटीएम का वैल्यू कितना होता है, 1.013, जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये पी नॉट का वैल्यू हो गया, इक्वल्स टू रो डेंसिटी कितना हो जाएगा 1000, जी का वैल्यू 10 और हाइट तो अपने को फाइंड करना है। तो अब यहां से बहुत इजीली हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये 10⁴ ये 10⁵ कैंसिल, तो कितना आ गया 10.13 इज इक्वल टू एच। हमने यहाँ पे एच की जगह पे क्या लिया है, रो जी की जगह पे क्या लिया है, 10 वैल्यू लिया था। अगर जी की जगह पे हम लोग 9.8 लेंगे तो और एक्यूरेट वैल्यू आएगा। जी की जगह पे अगर 9.8 लेंगे इंटू एच करेंगे तो जब बच्चों इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आता है 10.3 मीटर के आसपास, होता है 10.3 मीटर के अराउंड का वैल्यू आता है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है क्या कि अगर वाटर में हम 10.3 मीटर नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक तो टोटल प्रेशर होगा वो पी नॉट से इंक्रीज हो जाएगा। 20.6 मीटर नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 पी नॉट। 30.9 मीटर नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 पी नॉट। यानी हर एक 10.3 मीटर पे पी नॉट से अपना क्या हो रहा है, पी नॉट से अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वाटर के केस में तो 10.3 को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको रफली याद रखिएगा क्या कि हर एक 10 मीटर पे प्रेशर क्या होता है, पी नॉट से इंक्रीज हो जाता है वाटर। ठीक है, तो नोट देखिए सही रूप से पॉइंट लिखेंगे। नोट इनसाइड वाटर प्रेशर is increased by 1 atm after every 10.3 meter, नोट कर लेंगे से बच्चे, आफ्टर एवरी 10.3 मीटर, हर एक 10.3 मीटर के बाद वाटर में क्या होता है, प्रेशर पी नॉट से इंक्रीज होता है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। जो नोट नहीं कर पाए हैं वीडियो को पॉज करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, देन आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन है, इस बार मर्क्यूरी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, फाइंड height of mercury column, find height of mercury column for which pressure exerted by which height of mercury column, comma pressure exerted by which will be 1 atm। यानी 1 atm प्रेशर किस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम से जनरेट होगा। गिवन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल्स टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है। तो ये भी बच्चों बहुत आसान है। अपने को मालूम है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कितना होता है, रो जी एच। लिक्विड इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है
एंड दिस प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 atm, दिस प्रेशर शुड बी 1 atm, 1 atm मतलब 1.013 into 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये इतना प्रेशर होना चाहिए 1.013 into 10⁵ पास्कल, पास्कल बोलिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए। क्या डेंसिटी अपने पास है? हाँ डेंसिटी अपने पास है 3600। रो का वैल्यू हो गया, जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच अपने को फाइंड करना है इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵। तो बच्चों इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको एच का वैल्यू मिलेगा, 760 mm होता है। 760 mm मतलब 0.76 मीटर ऑफ एच। ठीक है, और इसको चाहिए तो आप याद रखिए 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और फिर चाहिए तो आप इसको याद रख सकते हैं 760 mm ऑफ एच जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, इसको हालांकि मैं एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको यहाँ पे कराया हूँ, लेकिन ये वैल्यू सबको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 atm इक्वल्स टू 10⁵ बार इक्वल्स टू 1.013 into 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये सभी 1 atm के इक्वल है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ, बताता हूँ, लिखा दूंगा उसको भी। जो बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं उनको मालूम है क्या करना है, वीडियो रोकेंगे, पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए याद रखना बच्चों, 1 atm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.013 into 10⁵ पास्कल, या फिर इसका लिख सकते हैं 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वैल्यू किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और इक्वल टू होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ये सभी किसके इक्वल होता है? ये सभी 1 atm के इक्वल होता है। ये सभी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ एक और वैल्यू याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर। पहले मैं आपको याद करने के लिए बोल दिया हूँ, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी याद रखिए कितना 13,600 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ये वाला डेंसिटी भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सही बच्चे। अब देखिए क्या, अब कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे छोटे छोटे। जैसे कि बच्चों आपको अगर ऐसा एक क्वेश्चन मिल रहा है कि ये है एक कंटेनर, ये है दूसरा कंटेनर और ये है तीसरा कंटेनर। इसमें ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड कैप्ट इन कंटेनर ए, दिस इज फ्लूइड कैप्ट इन कंटेनर बी एंड दिस इज फ्लूइड कैप्ट इन कंटेनर सी। तीनों ही कंटेनर बच्चों बोल रहा है इन ऑल दीज 3 कंटेनर्स हाइट ऑफ फ्लूइड कितना है h है। हाइट ऑफ फ्लूइड कितना है h है। तो यहां का प्रेशर अगर Pa है, यहां का प्रेशर अगर Pb है, यहां का प्रेशर अगर Pc है, और जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इसमें है वही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इसमें है, वही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे है, तो अपने को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। ऑप्शन बी बोल रहा है प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी।
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत आसान है। देखो बच्चों, अपने को मालूम है कि प्रेशर टोटल जो होगा वो कितना होगा, वो पी नॉट प्लस रो जी एच, ये रिलेशन होता है। तो जो पी नॉट यहाँ पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होगा। साथ ही साथ बच्चों, साथ ही साथ अपने को तीनों ही कंटेनर में हाइट ऑफ लिक्विड क्या है, सेम है एच। तो तीनों ही कंटेनर में एच का वैल्यू सेम, टी नॉट का वैल्यू सेम, डेंसिटी तीनों का सेम और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर के लिए क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात करेंगे तो जो पी का वैल्यू होगा वही पीवी का वैल्यू होगा, वही पीसी का वैल्यू होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, डेट इज अगर कंटेनर क्या है, एक्सेलरेटेड है, देयर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो दैट लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट लेक्चर। उसको मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स स्टडी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।